देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। द स्टैनवर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल आयड में क्लास 10वीं के बच्चों का विदाई समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि शिक्षाविद अमरेश्वर नागदा ने बच्चों को आगामी परीक्षा की तैयारी के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा से पूर्व तनाव मुक्त रहना और परीक्षा की तैयारी को पूरे अनुशासन से करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें परीक्षा देते वक्त महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने अपने शिक्षा काल के कई अनुभव बच्चों को बताए और कहा कि आज के दौर में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, इसलिए उसी तरीके से तैयारी करना और खुद को अपडेट रखना ज़रूरी हो गया है। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश शर्मा ने कहा कि वे भी इसी स्कूल के छात्र रहे हैं और यहाँ मिली शिक्षा से ही आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि अब AI का दौर आ गया है, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस चुनौती के लिए हर विद्यार्थी को तैयार रहना चाहिए। विद्यालय के निदेशक KG मुंद्रा ने कहा कि 50 साल से ज़्यादा पुरानी यह संस्था आज भी अपने उच्च मानकों के कारण होनहार विद्यार्थी तैयार कर रही है। विद्यालय के बच्चों ने राज्य स्तर की मेरिट में नाम कमाया है। निदेशक कमल मुंद्रा ने भी अपने ओजस्वी वक्तव्य से बच्चों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रिंसिपल रितु पालीवाल ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बच्चों को सफल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आपके जमाने में 60%, 50% वास्तव में सही बात है, जिन बच्चों को मिलते थे वो परिवार में सबसे हीरो कहलाते थे, और आज 90% से ऊपर वाले बच्चे भी एडमिशन के लिए भटकते फिर रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं बताऊँ आपको कि आज साइंस कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं 80% से ऊपर बच्चों को। तो दोस्तों, आपका ये जो मार्गदर्शन आपको दिया है, इस मार्गदर्शन को आप अपने जीवन में उतार लें। और जो आपका अभी जो प्रकाश जी शर्मा जी ने बताया कि अगर आपने माता पिता और गुरु तीनों का अगर आपने सम्मान किया और जीवन में उनकी बातों को अपन ने सुना, निश्चित रूप से वो जो बात कहना चाह रहे हैं, जो उन्होंने जिंदगी में आज मान लो हम कोई चीज नहीं पा पाए हैं, हमारे अंदर कोई कमियां रही, तो वो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों में वो कमियां रहे। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमसे आगे तरक्की करें, हमारे परिवार का नाम रोशन करें, हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। तो वो जो बात बता रहे हैं वो बातें बताते हैं जो वो खुद नहीं कर पाए। उनके मन में किसी चीज का अफसोस रहा, तो हम वो चाहते हैं कि वो बातें हमारे बच्चों को मिले और हमारे बच्चे उन चीजों को सीखे, आगे बढ़े। अभी क्यों स्क्रैच किया, तुम छोड़ दिया दिल, तुम कैच किया, साड़ी की फूल सा तुम मैच किया, तुम छोड़ दिया दिल, तुम कैच किया। समस्त प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ जीवन यदि कोई है तो मानव का है। ईश्वर ने उस परम मानव जीवन में भी सबसे श्रेष्ठ सुंदर अवस्था है वो विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन में रहते हुए जिस बालक ने अभिवादनशीलता के साथ अपने अग्रजों का, अपने माता पिता, गुरुजनों, अपने से बड़े और साथियों सबके साथ अभिवादनशील रहा, सम्मान की भावना रखी, अपनत्व रखा, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। अहम का त्याग हमेशा रखें। अहम ही हमको रोकता है, अहम हमें नहीं होना चाहिए। अभिवादनशील रहे, हमेशा दूसरों का सम्मान करें। दो चार बातें मैं कहूंगा, ज्यादा समय आपको नहीं लूंगा।
क्योंकि बोलने की आदत थोड़ी ज्यादा रही, लेकिन उतना नहीं बोलूंगा मैं तो। बिल्कुल गुरुजनों के मार्गदर्शन में अच्छी की है, इसका पूरा उपयोग करें। 2-3 बातें बताऊं। परीक्षा केंद्र पर जाएं तो परीक्षा का समय जो है उससे पहले विद्यालय में जब केंद्र पर पहुंचना उससे पहले वहां पहुंच जाए। जाने से पूर्व अपने एडमिशन कार्ड, पेन बिल्कुल व्यवस्थित चलते हुए, जिनसे अच्छा फ्लो बने, अक्षर सुंदर दिखे, हल्की शाही नहीं होनी चाहिए, शाही भी अच्छी हो तो पेन बिल्कुल एक प्रभावशाली लगता है। हमारा लेखन इतना सुंदर होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए कि बिल्कुल स्पष्ट नजर आए, और अक्षर ज्यादा जमाने के चक्कर में भी न रखे, लेकिन क्योंकि प्रश्न पत्र पूरा परिपूर्ण रहे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कुछ भी आएगा मैं लिख करके आऊंगा और अच्छा हल करके आऊंगा। पूर्ण रूप से आत्मविश्वास पूर्ण रहे, कोई घबराहट नहीं, कोई व्यग्रता नहीं, टेंशन फ्री बिल्कुल। बहुत से बच्चों और सुबह पेपर है क्या होगा ना, कुछ नहीं, बहुत अच्छा होगा। सकारात्मक रहे। मैं बहुत बहुत आभार कि मुझे आज यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और सबसे बड़ी जो खुशी जो आज मुझे जो हो रही है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसा नागदा साहब ने बताया कि एक जो बच्चा होता है जो स्कूल में पढ़ता है और उसी स्कूल में अगर उसको किसी स्टेज पे अगर बैठने का मौका मिले तो उससे बड़ी गौरवान्वित और गौरव की बात कुछ और नहीं सकती। मैं भी इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ, और ये जो क्लासें आप देख रहे हैं, किसी ज़माने में सन 80 से पूर्व मैंने भी यहाँ पढ़ाई की है, जब गुलाबचंद कटारिया जी जो आज असम के राज्यपाल हैं, वो यहाँ पे प्रिंसिपल हुआ करते थे। और उसके बाद में मांगीलाल जी जोशी जो है वो प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो जो मेरी बचपन की जो अटखेलियाँ हैं वो इस जगह पे काफ़ी हुई है। काफ़ी हमने यहाँ कहानियाँ बोली है, काफ़ी कविताएं यहाँ पे बोली है। जिस तरह बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे हैं, हमने भी यहाँ पर डांस किए हुए हैं। स्कूल का स्वरूप थोड़ा सा भिन्न था उस वक्त में। सामने की जो है रो थी, उस समय जो वहाँ पर एक बड़ा हॉल था, और ये पक्का निर्माण नहीं था। यहाँ पे टाट जो आप जानते हैं लकड़ी के जो बनते हैं, वो यहाँ पर हुआ करते थे। उसी के नीचे बैठ के हम यहाँ पढ़ाई करते थे। तो मुझे सबसे बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है आज की मैं यहाँ पर जो मेरी ज़मीं है, जो बचपन जो जहाँ पे गुजरा है, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। बहुत सारी बात नागदा साहब ने आपको बताई, इतनी बारीकी से जो चीज़ें आपको बताई है उसको आपको आत्मसात करना चाहिए।